आज हम इस वीडियो में देखेंगे लघुवीजाणु जनन के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि एक परागकण का निर्माण कैसे होता है। अगर आपको जानना हो, आपको सीखना हो तो इस वीडियो में बने रहिएगा। और तो ये एक एंथर का चित्र हो गया अनप्रस्थ काट के साथ, और इसमें हम देखेंगे ये है एक लघुवीजाणुधानी। अब हम देखेंगे कि लघुवीजाणु जनन कहते किसे हैं। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है? पराग मातृ कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघुवीजाणुओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघुवीजाणु के बनने की प्रक्रिया मतलब एक पराग मातृ कोशिका होगी। एक पराग मातृ कोशिका, जैसे ये देख लीजिए, एक पराग मातृ कोशिका है, इसे पीएमसी लिख लेते हैं। इससे लघुवीजाणु बनने की प्रक्रिया, लेकिन कैसे? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन मतलब जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो एक अगर ये पॉलिन मदर सेल है, पराग मातृ कोशिका है, तो जब पहला मियोसिस करेगी, मियोसिस फर्स्ट, यानी अर्धसूत्री विभाजन पहला करेगी, जब अर्धसूत्री विभाजन पहला जब अर्धसूत्री विभाजन करेगी तो दो नई कोशिकाएं बनेंगी, दो कोशिका। फिर उसके बाद जब एक बार और विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन दूसरा, अर्धसूत्री विभाजन दूसरा, तो 4 कोशिकाएं बनेंगी। अब यही परिभाषा में यही कहा गया है, पराग मातृ कोशिका से विभाजन द्वारा लघुवीजाणु के बनने की प्रक्रिया। अर्धसूत्री विभाजन हुआ, उसके द्वारा लघुवीजाणु बने। ये 4 हैं, 4 लघुवीजाणु। तो जब ये चारों लघुवीजाणु बनते हैं तो ये ऐसे शेप में रहते हैं। चारों बीजाणु ऐसे साथ में, चारों लघुवीजाणु साथ में रहते हैं। इसके बाहर एक परत होती है जो इन चारों को एक साथ रखती है। ये कैलोज की परत होती है, कैलोज। और इस संरचना को, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लघुवीजाणु चतुष्टय। लघुवीजाणु चतुष्टय। तो जब धीरे धीरे जो है लघुवीजाणुधानी परिपक्व होती है और परागकोश बनता है, तो ये जो लघुवीजाणु चतुष्ट के बाहर जो ये कैलोज परत है, इसे डिसॉल्व कर दिया जाता है, इसे हटा दिया जाता है। कैसे? इधर देखते हैं। ये हमने लघुवीजाणु चतुष्ट बना लिया पहले। अब जो टैपिटम है, वो कैलेज एंजाइम रिलीज़ करेगा।
टैपिटम कैलेज एंजाइम, जो इस परत को डिज़ोल्व कर देगी। तो उसके बाद ये जो चारों लघु बीजाणु हैं ये अलग अलग हो जाएंगे। अब ये एक लघु बीजाणु बन गया है, लघु बीजाणु। अब लघु बीजाणु अलग हो गए। अब जब लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं तो उससे परागकण बनता है। अभी ये परागकण नहीं है, ये सिर्फ लघु बीजाणु है। अब इससे परागकण बनेगा और लघु बीजाणु से परागकण बनने की प्रक्रिया को लघु युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि ये कैसे होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। तो हम एक लघु बीजाणु यहाँ लेते हैं आगे देखने के लिए। क्या? लघु युग्मक जनन। आगे हम लघु युग्मक जनन देखने के लिए एक बीजाणु लेंगे और आपको समझाएंगे। तो लघु युग्मक जनन, इसके बाहर स्पोरोपोलेनिन की एंजाइम बनी रहती है पहले से, और इसका जो शेप होता है गोलाकार होता है। सामान्यतया हर किसी में गोलाकार नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर केस में गोलाकार ही होता है। तो साइटोप्लाज्म कैसा हो जाता है इनका? सघन हो जाता है। जीवद्रव्य जो है सघन हो जाता है, सघन जीवद्रव्य। क्यों सघन होता है? क्योंकि अब इन्हें प्रोटीन बनाना है और डिवीज़न करना है। इसी की वजह से ज़्यादा प्रोटीन हो जाती हैं, तो उसी की वजह से जीवद्रव्य जो है वो सघन दिखने लगता है। तो हम देखते हैं पहले क्या होता है। पहले ये कोशिका, इस कोशिका के अंदर लघु बीजाणु के अंदर वैक्यूल बनना शुरू होगा। वैक्यूल, ऐसे वैक्यूल बनना शुरू होगा। पहले क्या था? पहले देखिए ध्यान से, इसमें सेंटर में केंद्रक था, लेकिन अब भी सेंटर में ही है। अब वैक्यूल बन रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि जब जब धीरे धीरे वैक्यूल जो है बड़ा होता जाएगा तो ये सेंटर जो है एक तरफ ढकेल दिया जाएगा। और वैक्यूल, ये वैक्यूल मतलब रसधानी, रसधानी जो है। अब वैक्यूल जब बड़ा हो गया तो केंद्रक एक तरफ आ गया है। ठीक है, अब केंद्रक एक तरफ आ गया तो जब अब इसमें कोशिका विभाजन होगा। किससे कोशिका विभाजन होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा जिसकी वजह से दो नई कोशिकाएं बनेंगी। एक, अब देखिए वैक्यूल यहाँ है, ये विभाजन हो रहा है। एनसीईआरटी में भी दिखाया गया है ये चित्र, आप देखेंगे साइड में होगा। तो जब अब समसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि सारा का सारा साइटोप्लाज्म वैक्यूल की वजह से एक तरफ ढकेल दिया गया है और केंद्रक भी, इस वजह से सिमेट्रिक नहीं अनसिमेट्रिक डिवीज़न हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जीवद्रव्य एक तरफ हो जाएगा। मतलब कहने का है कि एक कोशिका बड़ी बनेगी और दूसरी कोशिका छोटी बन जाएगी। तो ये कैसे होगा? ऐसे, जब विभाजन हो जाएगा और वैक्यूल अब गायब हो जाएगा तो दो कोशिकाएं बनेंगी। ये ऊपर वाला एक बड़ी कोशिका, ऊपर वाला ये बड़ी कोशिका है, ये इसका केंद्रक है। ये जो है इर्रेगुलर होता है शेप में। ये है कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। और ये है
ये है जनन कोशिका, जनन कोशिका। और इसके बाहर परत होगी एक अंतःचोल और एक बाह्यचोल। अब ये परागकण बन गया है। अब यही फर्टिलाइजेशन के लिए जाएगा। और आगे के टॉपिक में हम देखेंगे कि परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर कैसे जाते हैं, पॉलिनेशन कैसे होता है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आगे के वीडियोज़ में। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा चैप्टर है ये परागकण। तो आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमसे जुड़ जाएं। धन्यवाद। और अगर आपको कोई डाउट भी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।